साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 के भाग 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो समस्या दी गई है उसे हमें रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो और इस तरह के हमें 2 समीकरण बनाना है, तो वह युग्म होगा। बनाकर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करके और हल करना होता है, तो वह प्रतिस्थापन विधि होती है। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सभी भागों को हल कर दिया है। तो आज हम प्रश्न 3 के 6वें भाग को हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का 6वां भाग है। प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर जो वर्तमान है, वर्तमान का मतलब जो चल रहा है समय, आज का दिन वह वर्तमान होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। यहाँ पर हमें ये मान लेना है। पहली दशा में इसमें 2 स्थिति है। पहली स्थिति में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट जो समीकरण बनेगा यह पहला हो जाएगा। और दूसरी स्थिति बनेगी जब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ से दूसरी स्थिति बनेगी। यहाँ पर एक बात ये भी जान लेना है कि बाद में जब आएगा तो उस वर्तमान आयु में हम उतने वर्ष जोड़ देंगे और पूर्व में उतने आयु घटा देंगे। जैसे यहाँ पर 5 वर्ष है तो 5 वर्ष उनकी वर्तमान आयु से घटा देना है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। तो हमने मान लिया है कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो यहाँ पर फर्स्ट शर्त यानी पहली शर्त है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद यानी बाद का मतलब है कि जो वर्तमान वायु चल रही है उसमें हम 5 वर्ष और जोड़ देंगे। यानी संबंध जैकब और उसके पुत्र की वायु में संबंध है। तो यहाँ पर ये जैकब की आयु है और ये उसके पुत्र की आयु है। अब यहाँ पर देखें, पहली स्थिति में कहा जा रहा है 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए हम 5 जोड़ देंगे दोनों में, क्योंकि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, यानी प्रश्न में कहा गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी ये जैकब की आयु है और ये उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह पहला हमारा ये जो पहली शर्त थी ये पूरी कर ली गई। यानी फिर से समझ लें, 5 वर्ष बाद यानी जो वर्तमान आयु है उसमें 5 जोड़ा जाएगा पुत्र की आयु और उसके पिता की आयु में, यानी जैकब की आयु में 5 वर्ष और पुत्र की आयु में 5 वर्ष का 3 गुना करने पर यानी इसके आयु के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं। 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y प्लस 3 × 5 = 15 और इधर हो जाएगा x + 5। अब हमें करना है चर को एक तरफ कर लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा x और ये 3y बराबर किधर लाएंगे तो -3y हो जाएगा। -3y बराबर हो जाएगा ये 15 और ये जो 5 है बराबर को उधर जाएगा तो घट जाएगा। 15 माइनस प्लस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा -5। यहाँ से हमारा जो पहला रैखिक समीकरण बन जाएगा x - 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 10।
ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी स्थिति में कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए यहाँ पर दूसरी स्थिति है, दूसरी शर्त है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, तो यहाँ पर पहले के लिए वर्तमान आयु से 5 वर्ष घटाना होगा। ये जैकब की वर्तमान आयु है और ये उसके पुत्र की वर्तमान आयु है। इसमें से हमें 5 वर्ष घटाना है, पूर्व है तो यहाँ पर हम 5 घटा देते हैं, ये -5। अब यहाँ पर देखना ये है कि शर्त में कहा गया कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर ये जैकब की आयु है और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पुत्र की आयु को 7 से गुणा कर देंगे और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसे सरल करते हैं, x - 5 बराबर 7 से गुणा कर लें 7y और -7 × 35। अब यहाँ से देखें x - 5 और ये जो 7y है, यहाँ पर हमें लिखना था, ये जो 7y है एक पक्ष में कर लें, यहाँ पर 7y रहेगा इस तरह, बराबर -35 और जो माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे x - 7y और ये हो जाएगा -35 और +5 विपरीत चिन्ह है, बड़ी संख्या से घट जाएगा तो ये हो जाएगा -30। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से हमें इसे हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक रैखिक समीकरण का मान, यानी जो चर है उसे दूसरे चर के रूप में व्यक्त करके उसे हल करना होता है। तो यहाँ पर हम x का मान y के पदों में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा है x - 7y। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस है, ये 7 बराबर को उधर जाएगा तो +7y और ये -30 अपनी जगह पर रहेगा -30। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है x - 3y बराबर 10। तो यहाँ पर x के स्थान पे रखा जाएगा 7y - 30, 7y - 30 और -3y बराबर 10। ये हमने x के स्थान पे क्या रख दिया, 7y - 30। अब देखिए 7y है और ये 3y है तो ये घट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4y बराबर, और ये जो -30 है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 + 30। यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 30 हो जाएगा 40। 10 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, इसलिए y बराबर हो जाएगा 40/4। तो 4 से काटेंगे 4 दहाम 40। तो यहाँ से y बराबर आ गया, y बराबर 10 आ गया। और ये y किसका मान है, जैकब के पुत्र की, यानी पुत्र की आयु कितना आए, 10 वर्ष आया। यहाँ पर एक आंसर ये आ गया। अब हमें निकालना है जैकब की आयु। तो y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से जो हमारा समीकरण 3 है, x बराबर 7y है, यानी 7 तो लिखेंगे और y के स्थान पर हम लिखेंगे, y का मान आया है 10, तो लिखेंगे गुणे 10, 7y और -30। तो यहाँ से देखें x बराबर हो जाएगा 7 दहम 70 और -30। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 70 में से 30 जाएगा तो 40 आएगा। तो यहाँ से x बराबर 40 यानी 40 वर्ष जैकब की वर्तमान आयु आई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।